हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। मैंने अपना कोटेक्स ओपन कर लिया है गाइस। कल मैंने लाइव सेशन किया था गाइस, तो लाइव सेशन में मैंने लगभग 148 डॉलर्स थे उस टाइम पे मेरे पास। तो मैंने लगभग 12-13 डॉलर का प्रॉफिट करके वो सेशन क्लोज कर दिया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि आप कोई भी अगर मेरे लाइव में आना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई चार्ज नहीं है मेरी तरफ से। सिंपल सा प्रोसेस ये है कि मेरे कोटेक्स के लिंक से अकाउंट बना करके आप आइए। उसमें $10, $20, $50 जो आप जमा कर सकते हैं करके डिपॉजिट करके मुझे उसकी ट्रेडर आईडी मेरे टेलीग्राम पे भेजिए। कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि पहले मैं बोलता था $50 डिपॉजिट करो। लोग कर पाते हैं, कुछ कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं, वो आना चाहें $10 डाल के भी आ सकते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। लेकिन $50 मैं इसलिए बोलता हूं ताकि उस मनी को हम मैनेज कर सकें। अगर हमारी 2-3 ट्रेड गलत हो तो कम से कम उसे हम रिकवर कर सकें, इसलिए मैं $50 मिनिमम बोलता हूं, क्योंकि उसमें हमारा 3 से 4 ट्रेड तक मनी मैनेजमेंट फॉलो हो जाता है विद MTG। इसीलिए, बाकी कोई ऐसा रीज़न नहीं है। तो गाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। हालांकि मेरी स्ट्रैटेजी बन रही थी, ये भी स्ट्रैटेजी मेरी बन रही है। मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ इस स्ट्रैटेजी पे। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि आज की जो मैं आपको बताने वाला हूँ, परसों मैंने स्ट्रैटेजी बताई, कल मैंने ट्रेड करके उस पर बताया, आपके सामने रिजल्ट आया। आप देख सकते थे मैंने किस तरीके से ट्रेड किया, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा, कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है ये भी बताया। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आज मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, तो मैं आज अच्छे से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो OTC पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो रियल मार्केट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया OTC पे OTC ब्रोकर की मार्केट होती तो वो उसको मैनिपुलेट करता है। ब्रदर, कोई ऐसे ही बैठा नहीं है कि अपनी इच्छा से रेड कैंडल बना दे या ग्रीन कैंडल बना दे। कहीं ना कहीं बाइंग सेलिंग हो रही होगी ना उसमें। अगर ब्रोकर उस चीज़ को मैनिपुलेट करेगा तो कैसे करेगा? वो ड्राइंग थोड़ा ना करेगा रेड और ग्रीन की। वो वहाँ पे अपना पैसा लगाएगा, या सेल करने में लगाएगा या बाई करने में लगाएगा, उसकी क्वांटिटी हाई करेगा ताकि आपकी ट्रेड लूज हो सके। लेकिन ब्रोकर हर ट्रेड में ऐसा थोड़ा ना करता भाई। उसको पता है कि 90% लोग वैसे ही लॉस करते हैं, 10% है प्रॉफिट करते हैं, और 1% है जो ज़्यादातर अच्छी तरीके से प्रॉफिट करते हैं, वो लॉस में कभी रहते ही नहीं है। लॉस करने के बाद भी लॉस में नहीं रहते। तो जब उसे 90% ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा है तो वो क्यों छेड़खानी करेगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा? कुछ और करेगा भाई वो। और सीधी सी बात यह है, चाहे OTC हो या दुनिया की कोई भी अच्छी से अच्छी या बुरी से बुरी मार्केट हो, हर चीज़ का पैटर्न और एक एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बन जाता है। किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग कहते हैं ना OTC में पैटर्न इस तरीके से काम करते हैं। हाँ, करते हैं, लेकिन ये OTC के ब्रोकर नहीं बना रहे हैं इन पैटर्न को। चलो मैंने मान लिया ये बना रहे हैं, तो क्या रियल मार्केट में भी लोग बना रहे हैं? यार ये सब बेफिजूल की बातें हैं, आप लोगों को उलझाए रखने के लिए। क्योंकि आप इन बेवकूफ़ी की वाली बातों में आप उलझे रहोगे तो जिनको पैसा कमाना है वो पैसा कमा के निकल जाएंगे। और आप लोग क्या कह रहे हो? भैया फीमा एक्ट, भैया फेरा एक्ट, भैया डिपॉजिट, भैया विड्रॉल, भैया स्कैम, भैया फ्रॉड। आप इन्हीं बातों में उलझे रह जाते हो, और मैं इन्हीं बातों से आगे निकालने के लिए आपको आया हूं। तो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातों पे ध्यान मत दो। जो वाकई में ट्रेडिंग कर रहा है, सोच समझ के जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो अपने ऊपर मेहनत कर रहा है ना, वो ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देता। वो बातों पे ध्यान देता है जो नॉलेज भरी बातें होती हैं। ये फालतू फुकरी बातें होती है ना, इन पे जितने बंदे ध्यान दे रहे हैं, कहीं भी कभी भी कहीं से भी उठा के देख लेना, वो लोग कभी प्रॉफिट नहीं करते हैं। चाहे आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, आपको कोई जानने वाला हो, या कोई भी हो, चाहे कोई वो यूट्यूबर क्यों ना हो। वो ज्ञान ज़्यादा फैलते हैं ना कि इसमें ऐसा इसमें वैसा, वो कुछ नहीं करते हैं। वो आपको भटकाते हैं ताकि आप और इन सब चीज़ों में इतने उलझे रह जाओ कि आप आगे सोच ही ना पाओ, और जिनको जो कमाना है वो कमा के निकल जाएं। तो उन सब चीज़ों से दूर रहो। आज की लर्निंग इस वीडियो में ये है। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं स्टार्ट करता हूँ। USD BRL की मार्केट मैंने चूज़ कर ली है। आज मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों चीज़ों में, चलो दोनों में नहीं, मैं एक एक करके वीडियो लेके आऊँगा। आज सबसे पहले लोग कहते हैं कि रियल मार्केट तो फॉलो करती है सपोर्ट रेजिस्टेंस। चलो भैया एक काम करते हैं, आज रियल मार्केट में ही चेक कर लेते हैं OTC के लिए, फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आज मैं सिर्फ और सिर्फ रियल मार्केट पे कैसे करते हैं, क्योंकि जब आपको रियल का समझ में आएगा तो हर मार्केट का ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और रियल पे ही क्यों बना रहा हूँ, OTC पे भी तो बना सकता हूँ यही वीडियो। रियल पे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना, उसको प्लेस करना आ जाए और उसको समझना आ जाए।
उसके बाद आप कहीं भी किसी मार्केट में जा सकते हो। आंख बंद करके कोई भी मार्केट चूज कर लो। प्लेयर होता है, मैदान की चिंता नहीं करता। मैंने यूरो जेपीवाई कर लिए, 82% दे या 28% दे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि मैं कितना सीख रहा हूँ, मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ, उस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ। बस इतना ही खेल है और कुछ भी नहीं है। तो गाइज आपको मैं बता देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अभी 1 मिनट का चार्ट मेरा सिलेक्टेड है। 1 मिनट का चार्ट कुछ इस तरीके से आपका चल रहा है, कुछ इस तरीके से आपका 1 मिनट का चार्ट चल रहा है। ठीक है, अच्छे से देखना मेरे दोस्तों, चाहे आप जिस भी चार्ट पे काम कर रहे हो। मुझे क्या करना है, मुझे इसे 5 मिनट पे सिलेक्ट कर लेना है। अब मैंने 5 मिनट पे सिलेक्ट कर लिया, तो इस टाइम फ्रेम की हेल्प से अब क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आएंगी। कब समझ में आएंगी, मुझे तो अभी समझ आ रही हैं, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन समझ में ज़रूर आएंगी। देखो मेरे दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि ये जो चार्ट आपके सामने चल रहा है, ये कहीं से नीचे भी आया था, कहीं ऊपर भी जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये नीचे ऊपर कर रहा है, तो किसी एरिया से ऊपर जा रहा है, किसी एरिया तक नीचे आ रहा है, फिर किसी एरिया से ऊपर जाके फिर किसी एरिया तक नीचे जा रहा है। और जहाँ पे ये कैंडल डांस करने लगती है ना, रेड गिन, तो समझ लो वहाँ पे उसको रेजिस्ट किया जा रहा है, दोनों कैंडल्स को। अब मुझे क्या करना है, आप जाएंगे ड्राइंग के सेक्शन में, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करना। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करके मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे करने में और बताने में। अब क्या करना है, अभी फ़िलहाल में अगर आप देखोगे मार्केट तो चार्ट तो बहुत बड़ा है, मैं कहाँ तक लगाता रहूँगा, लेकिन हाँ मैं लगा सकता हूँ। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना कि एक दिन के टाइम फ्रेम पे जाओ, फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाओ, तो वो उन्हीं सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों को, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या जो लोग मेरी वीडियो एक बार भी देखते हैं, उन्हें कन्फ्यूजन है। इसलिए मैं आज सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट पे हम किस तरीके से प्लेस करें, कुछ कैसे उसका हम बेनिफिट 1 मिनट में ले सकते हैं 5 मिनट में लाके, वो मैं बताने वाला हूँ। मुझे नहीं पता वीडियो लंबी होगी छोटी होगी, लेकिन जितना मुझे मैसेज कन्वे करना है, जितना अच्छे से बताना है, वो मैं बता के आपको ज़रूर जाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के लिए सबसे पहले क्या देखना ज़रूरी है। लाइन्स तो हमने सेलेक्ट कर ली ड्राइंग सेक्शन में से। आपको ये देखना है कि मार्केट कहीं भी चल रहा हो, चाहे ऊपर चल रहा हो चाहे नीचे चल रहा हो, मार्केट कर्व तो लेगा ना। अब कर्व क्या है, कर्व ये है, यहाँ से मार्केट ने घूमा ऊपर की तरफ, यहाँ मार्केट घूमने की कोशिश किया नीचे की तरफ, लेकिन बायर्स का प्रेशर ज़्यादा था, वो ऊपर चलता गया। इस पॉइंट पे आकर के मार्केट थोड़ा घूमा नीचे की तरफ, तो ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है। तो इन कर्व्स को ही ध्यान में रखना है, यही हमको एक एस्टिमेट आइडिया देते हैं। एग्जैक्ट आइडिया कोई नहीं दे सकता। अगर कोई बोल रहा है ना इस एग्जैक्ट आइडिया में दे दूंगा, ये कर दूंगा, तो वो बहुत प्यारे तरीके से आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सबसे पहले क्या करो, चार्ट आपके सामने आ गया, चार्ट आ गया आपके सामने। अब आप ये देखोगे मैक्सिमम कर्व्स कहाँ पे, किस एरिया पे ज़्यादा टच हो रहे हैं। अब अगर आप देखोगे यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो अगर मैं इस लाइन को, इस वाली लाइन पे ध्यान देना, ब्लू वाली लाइन पे, जिसको मैं अभी ऊपर नीचे कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये लाइन रख दी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गई मार्केट, यहाँ से फिर ऊपर गई, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया इसने, नीचे पटक दिया मार्केट को, फिर मार्केट इस एरिया तक आई, फिर ऊपर गई। लेकिन ऊपर जाने के बाद भी यहाँ पे रिवर्सल मिला है आपको, उसके बाद कंटिन्यूशन हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्ट की है, ये रेड कैंडल बनने जा रही थी, लेकिन इस लेवल के ऊपर ही क्लोज हुई है, यानी कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आओ, राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आकर के सेम उसी एग्जैक्ट जगह पे जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस की थी, वहाँ पे मार्केट ने कर्व लिया। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखो मार्केट ने इसको, यहाँ जब ऊपर आ रही थी मार्केट, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस माना और यहीं से उसने रिजेक्शन लिया, नीचे लिया, फिर वो रीटेस्ट करके ऊपर आ गई। अब ये रीटेस्ट करके ऊपर कैसे आ गई, ये भी दिखाता हूँ। ये मैंने दोबारा से कॉपी की लाइन और ये मैंने लगा दी ऐसे ऐसे। अब देखो, ये देखो, यहाँ पे रेजिस्ट किया, यहाँ पे एक रिवर्सल दिया मार्केट ने, इसके अलावा यहाँ आओ, यहाँ पे 2 रिवर्सल दिए, यहाँ पे रेजिस्ट किया। भाई ऐसे ही काम करती है मार्केट, और इन्हीं सब चीज़ों को समझना है।
अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत छोटा सा गैप दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करूंगा बहुत बड़ा गैप आपको फील होगा। सबसे ऊपर का हमने ले लिया रेजिस्टेंस। अब इसको मैं दोबारा से कॉपी करता हूं। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी किसी लाइन को आप प्लेस करो, क्या होता है कि हम चार्ट को जब आगे पीछे करते हैं लाइंस खिसक जाती हैं, तो उनको लॉक कर दो। जैसे इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं इसे लॉक कर दूंगा। इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक किया, लॉक कर दिया। इस पर क्लिक किया, लॉक कर दिया। अब मैं चार्ट को किसी भी तरीके से आगे पीछे कर लूँ, चाहे लाइन पे मेरा माउस का कर्सर आए ना आए, ये शिफ्ट नहीं होगी अपनी जगह से। अब यहाँ पे भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है, दिखाता हूँ। यहाँ पे गया, कॉपी किया और मैं यहाँ पे ऐसे करके आ गया। ये देखो आ गया आपका जोन, ठीक है। यहाँ नीचे भी है, ये देखो ये नीचे भी आ गया। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ रेजिस्ट किया, यहाँ रेजिस्ट किया, यहाँ रेजिस्ट किया, यहाँ रेजिस्ट किया, यही चीज़ समझने की है और बहुत कुछ लंबा चौड़ा खेल नहीं है। मैं आपको, लोग कहते हैं ना ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं आपको ये छाती ठोक के बोल रहा हूँ ट्रेडिंग बहुत आसान है। आसान किसके लिए है? जो मेहनत कर रहा है, जो समझ रहा है। बड़ा प्यारा, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो रहा हूँ। जैसे ही मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ, अब आप देखो यहाँ पे रेजिस्ट किया, यहाँ रेजिस्ट किया, यहाँ रेजिस्ट किया। अब आप बोलोगे ये नीचे भी तो निकला है। भाई कुछ फेक ब्रेकआउट सुना है आपने? वो चीज़ें भी होती हैं जो ट्रैप की जाती हैं आपको ट्रैप करने के लिए। जैसे ही मान के चलो, एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये 3 कैंडल्स बनी, 3 के बाद चौथी कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया बिना किसी रिजेक्शन के। मतलब माइनर 0.1% का रिजेक्शन है इसमें, जो कि ना के बराबर है। अप्रॉक्स ये एक मारो बुजू कैंडल बनी है। लोग क्या सोचेंगे, भाई डाउन की ट्रेड मारो, डाउन की ट्रेड मारो। डाउन की ट्रेड मारी, गए, दूसरी मारी, दूसरे में भी गए। जब एक मार्टिंगल हिट होता है ना भाई साहब अनसक्सेसफुली, तो लोगों के हाथ पैर कांप जाते हैं, अपने ऊपर से भरोसा उठ जाता है लोगों का। समझ गए? जिसने सेकंड मार्टिंगल लिया होगा वो विन कर गया होगा, लेकिन एक मार्टिंगल के बाद लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद पे ही भरोसा नहीं है। वो मार्केट पे क्या भरोसा करेंगे यार? साफ बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे तो लगे, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, ये मेरी लाइंस लग चुकी हैं। मार्केट जैसे कि आप देख पा रहे हो रियल मार्केट चल रही है भाइयों। पहले तो मैं ये बता दूं, अब मार्केट का थोड़ा सिनेरियो समझने की कोशिश करो। लाइंस तो आपने लगा ली है, लाइंस आपको नहीं बताएंगी कहाँ आपको ट्रेड लेना है। ये लाइंस लगाने से आपको एक स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की लिमिट है, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट है, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट है। इतना ही होता है, इसके अलावा दिमाग अपना फिर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर आई, ऊपर आई, फिर थोड़ा सा उसने 2 कैंडल यहाँ पे नीचे दी, लेकिन नीचे तो एक क्या है, सपोर्ट जोन है। यहाँ से रेजिस्ट किया मार्केट ने, इस कैंडल को इतना ऊपर क्लोज किया, उसके बाद सीधे ऊपर गई, ऊपर करके यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, मार्केट नीचे आती गई, नीचे आती गई, आती गई। इस लेवल पे आकर ही थोड़ा सा इस लेवल का करेक्ट कर लेता हूँ। हमेशा याद रखना, आप लेवल कितने भी ड्रॉ कर लो मार्केट में, मार्केट हमेशा अपने ही लेवल का करेक्शन करती हुई जाती है। तो आप क्या सोचते हो कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मार्केट पल पल जितनी बार वो ऊपर नीचे कर रही है, वो अपने आप को करेक्शन कर रही है, अपना करेक्शन कर रही है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक अपसाइड की ट्रेड ले ली है। अपसाइड की ट्रेड मैंने क्यों ले लिया? अपसाइड की ट्रेड मैंने इसलिए ली है, देखो ये तो मैं जानता हूं कि मेरी स्ट्रेटेजी बन रही है, वो तो मैंने इसलिए ले ली है ट्रेड। लेकिन मान के चलो ये मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में मैं जानता नहीं हूं या आप भी नहीं जानते हो, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि जब मार्केट ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में है, ओवरऑल तो एक बुलिश ट्रेंड में है, यहां से मार्केट का माइनर एक फॉल शुरू हो गया, माइनर एक बियरिश ट्रेंड शुरू होने जा रहा है, मार्केट नीचे जाना चाह रही है, लेकिन सेलर्स में अभी इतनी दम है कि वो उसको कवर कर सकते हैं। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, इस वाली कैंडल ने, बहुत से लोग सोचेंगे अब तो रेड जाएगी पक्का, वो नीचे की लेंगे, लेकिन मार्केट यही तो ट्रैप करती है। तभी तो मैं बोलता हूं कि भाइयों वेट करो, ट्रेड से ज्यादा वेट करो। ये देखो 163 हो गया आपका, 163 हो गया भाइयों। तो अब यहां पे आप देख पा रहे होगे, जैसे कि अगर आप यहां देखो, 1 मिनट रुकना दोस्तों, ठीक है। अब मार्केट यहां पे इस कैंडल पे हम विन हुए हैं। अभी इस कैंडल के प्रेशर से क्या समझ में आ रहा है? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि लोग सोचते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके अब यहां तक का एरिया तो ऊपर ही जाएगी या यहां तक का एरिया तो नीचे जाएगी। नहीं,
सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट का एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। उसके अलावा कैंडल की साइकोलॉजी से समझ में आएगा कि मूवमेंट क्या चल रही है। ट्रेंड से कंफर्मेशन मिलेगी, मल्टीपल कंफर्मेशन से मिलकर के एक बहुत सुपर कंफर्मेशन बनती है, तब जाकर के ट्रेड करना चाहिए। लोग एक कंफर्मेशन पे ट्रेड कर देते हैं, ये चीज़ गलत है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसने अप साइड का मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रेशर शो किया इस कैंडल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। अगर जिसने भी यहाँ ट्रेड लिया होगा उसका क्या हो गया, लॉस। लेकिन अगर इस मार्केट की कैंडल की साइकोलॉजी को समझा जाए तो प्रेशर ऊपर से भी है, प्रेशर नीचे से भी, लेकिन प्रेशर यहाँ से थोड़ा कम है, यहाँ ज़्यादा है। और दूसरी बात आपको ये बता दूं, अगर आप देखो और एक मैंने यहाँ पे लाइन और ले ली, ये देखो, ये कर्व देख रहे हो, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, इस पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। इसी वजह से मार्केट ने यहाँ पे एक आपको रिवर्सल दिया, यहाँ तक जाने के बाद भी रिवर्सल दिया। अगली कैंडल फिर रेड बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ नीचे भी एक लेवल है, वो उसका करेक्शन करने के लिए आई थी, गैप को फिल करने के लिए आई थी, गैप को फिल करने के लिए आई थी। इसीलिए मार्केट ने इन दो कैंडल में 80-90% लोगों का माइंडसेट ही चेंज कर दिया कि ऊपर की जगह ये तो नीचे जा रही है, अब मार्केट समझ नहीं आ रही है। आप समझने की कोशिश कहाँ करते हो, आप तो चार्ट को अपने दिमाग से बनाने की कोशिश करते हो कि ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, इसको यहाँ रुक जाना चाहिए। ऐसे नहीं होता भाई, मार्केट अपने हिसाब से ही बनेगी। आप प्रेडिक्ट करो बस, आप मार्केट प्रेडिक्ट नहीं करते हो, आप चार्ट बनाने की कोशिश करते हो कि यहाँ ग्रीन बन जाए, यहाँ रेड बन जाए। ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि मार्केट में इतने सारे लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, क्या पता कौन सी बाइंग किस सेकंड पे ख़त्म हो, कौन सी सेलिंग किस सेकंड पे ज़्यादा बढ़ जाए या ख़त्म हो, हमें नहीं पता ना। हम तो जस्ट एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं टेक्निकल फंडामेंटल्स को देख करके, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप देख पा रहे हो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनने की ट्राई करी, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन आ गया, इसमें रिजेक्शन आ गया। लेकिन जैसे कि आप मार्केट का सिनेरियो यहाँ पे समझ पा रहे होगे, मार्केट यहाँ पे नीचे जाने का ट्राई कर नहीं रहा है। ओवरऑल देख करके समझ नहीं आ रहा कि ये ट्राई नीचे जाने का कर रहा है। कोशिश करी थी लेकिन नीचे जा नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी दबदबा किसका है, बायर्स का। तो बायर्स का दबदबा है, तो ये कैंडल किस में क्लोज होगी, बायर्स की कैंडल क्लोज होगी, ग्रीन कैंडल क्लोज होगी। कितना भी रिजेक्शन ले ले, ये ग्रीन कैंडल बनने का पूरा ट्राई करेगी, ठीक है, पूरा का पूरा ट्राई करेगी। 27 सेकंड है, अभी आप चेक करना और देखना, बताना ये बात सही है या नहीं है। और इस मार्केट में ये जो कैंडल बन रही है, इसकी औकात इस लाइन तक है। कितना भी ऊपर चली जाए इस लाइन के आसपास ही क्लोज होगी ये, कितना भी ऊपर चली जाए इस लाइन के आसपास ही क्लोज होगी ये, देख लेना। अब देखो क्या होने वाला है, 5 सेकंड रह गए हैं, 4 3 2 1 और बूम। क्या बोला था, ग्रीन कैंडल ही बनेगी, चाहे कितना ऊपर निकलने की कितनी कोशिश करी इसने, लेकिन बनी क्या, ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पे अगली कैंडल क्या बनने की कोशिश कर रही है, ये रेड बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन किसका दिख रहा है हमें, सेलर्स का। लेकिन अभी बुलिशनेस तो है मार्केट में, बहुत तगड़ी है। अभी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है कि यहाँ पे हम ट्रेड करें रेड में या ट्रेड करें ग्रीन में। तो जहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन ना मिले, वहाँ पे आप अपनी उंगलियों को थोड़ा आराम दें, बस मार्केट को देखें, सिर्फ मार्केट को देखें, क्योंकि एक दो कैंडल्स के बाद आपको फिर से मार्केट समझ में आने लगेगी, अगर कहीं पे आप फंस गए हैं तो, या कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ये कैंडल रेड बनने का ट्राई कर रही है, रेड बनने ही जा रही है, कोई बात नहीं, बन जाने दो इसको रेड, जो इसको बनना है बन जाने दो। इसके अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। मैंने एक ट्रेड ले लिया बिल्कुल डॉट पे। अब ये नीचे आएगी, इस लेवल को जैसे ही टच करेगी, ये वाली लाइन को जैसे ही ये टच करेगी, मैं यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेड्स ले सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अगर ये रीटेस्ट करने आएगी मैं काफ़ी सारी ट्रेड्स आपको लेकर के दिखाऊंगा, लेकिन ये बनेगी ग्रीन कैंडल ही, ग्रीन कैंडल ही बनेगी ये, देख लेना आप। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं गलत सही होने इसलिए आता हूँ ताकि मैं मार्केट को और अच्छे से जान सकूँ। तो आपको भी डेली डेली मार्केट में हाजिरी लगानी है,
चाहे ट्रेड करो या मत करो। बहुत से लोग रोते हैं ना, पैसा नहीं है हमारे पास। भाई नहीं है ना पैसा, तो पैसे से तुम कुछ उखाड़ भी नहीं पाते, पैसे से तुम कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। तुम जब उखाड़ सकते हो जब तुम इस काबिल बनोगे। तो अपने ऊपर काम करो पहले। लोग कहते हैं पैसा आ जाए तो मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, लेकिन पैसा बोलता है तू कुछ कर, मैं तो अपने आप ही आ जाऊंगा। बन गई ना ग्रीन कैंडल? ग्रीन कैंडल बन गई है ना? कमेंट में बता देना बनी है या नहीं बनी है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है समझने की कोशिश करो। इस कैंडल ने, जिस कैंडल पे अभी अभी हमने $2 की ट्रेड विन करी है, यहां पे इसने नीचे से रिजेक्शन हमको शो किया, पर छोटा रिजेक्शन है। यहां बड़ा रिजेक्शन शो किया, यहां बड़ा रिजेक्शन शो किया, लेकिन अभी यहां से यहां तक इस लेवल में एक गैप है ना, मैंने एक ट्रेड ले लिया है। हालांकि मुझे, चलो मेरी ट्रेड भी अच्छी लग गई, मैं यहां पे लगा रहा था, मुझे ट्रेड यहां लगानी थी, पर ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएशन की वजह से ट्रेड मेरी यहां लग गई। और ये कैंडल ग्रीन बनने का पूरा ट्राई करेगी, ये पूरा ट्राई करेगी कि ग्रीन बन जाए, क्योंकि इसको अब क्या करना है। अब मैं यहां आता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं और मैं यहां पे लगा देता हूं। अब इस मार्केट का अगला टारगेट ये है कि ये अगले लेवल तक जाए। यहां पे भी 2 लेवल्स हैं, एक बड़ा लेवल ये है, छोटा लेवल यहां पे है, ठीक है। तो हो सकता है यहां तक टच करके नीचे आ जाए, या हो सकता है इसको पार करके ऊपर निकल जाए। ट्रेड मेरी विन हो गई है, ठीक है, ट्रेड मेरी विन हो गई है। ये कैंडल भी पूरा का पूरा ग्रीन बनने का ट्राई करेगी। मैं इतनी श्योरिटी से क्यों बोल रहा हूं, इसमें रिजेक्शन हमें बता रही है कि नीचे से बायर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ओवरऑल कंफर्मेशन हमें ट्रेंड से मिल रही है। अब माइनर ट्रेंड भी रेड से खत्म होकर के ग्रीन में आ चुका है, लेकिन कैंडल यहां पे रेजिस्ट क्यों कर रही है, क्योंकि यहां पे भी एक लेवल है। मैंने ड्रॉ नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देखो ना, यही तो सब आपको देखना है कि अगर मार्केट में एक कैंडल ऊपर पूरी रफ्तार से जा रही है और अचानक से वो रुकने लग जाए, तो कुछ तो होगा ना, तभी तो वो रुक रही है, कुछ तो होगा ही, तभी तो वो रेजिस्ट कर रही है। इसी लेवल से क्यों कर रही है जहां पे मैंने अभी डाला है। अब ये आपको समझ में आने लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। मेरे बताने से तो भाइयों कुछ नहीं होगा, मेरे बताने से मेरा हो जाएगा, आपका नहीं होगा। आपका जब ही होगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, कुछ लॉस करोगे, कुछ प्रॉफिट करोगे। आप लोग इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि आप लॉस कर रहे हो या प्रॉफिट कर रहे हो। आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दो कि अगर आज मैं मार्केट में बैठा तो आज मैंने मार्केट से क्या लर्निंग ली। मैंने कुछ ट्रेड्स यहाँ पे ले ली हैं, काफ़ी सारी ट्रेड्स ले ली हैं। हो सकता है गलत हो जाए, होगी तो हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो होने वाला है अभी 20-22 सेकंड में। थोड़ा सा वेट करना गाइस और इसको देखना। अगर ये लूज भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। कितनी ट्रेड ली मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड्स लिए हैं मैंने। अगर लूज हो भी गई ना तो मेरे पास इतना अभी लाइव अकाउंट में है कि मैं उसको मनी मैनेजमेंट के हिसाब से फॉलो कर सकता हूं और उसको विन कर सकता हूं। ये देखो रेड कैंडल में भी हम ग्रीन का ट्रेड जीत गए हैं और यहाँ पे बैलेंस आपके सामने आ जाएगा अभी 1-2 सेकंड में, देख लेना आप लोग। $181 हो चुके हैं। आप ये मत देखो ये $181 हैं या $1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। जब मुझे नहीं पड़ रहा मेरे पैसे से फर्क, तो आपको क्यों पड़ रहा है? आपको फर्क इससे पड़ना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो प्रोसेस वाकई में सही है या नहीं, क्या हम राइट प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो आज की सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में मुझे बताना, मैं और अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा। मुझे लगता है कि मैंने बेस्ट वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी कुछ रह जाए जो मैं कवर ना कर पाया हूं, प्लीज़ आप मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा, क्योंकि आपकी हेल्प करने से ऑटोमेटिकली मेरी हेल्प हो जाती है, ऑटोमेटिकली मेरी हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल में ये सब चीज़ हो चुकी है। आज मैंने रियल मार्केट पे बताया था, लेकिन मैं आपको ओटीसी पे भी यही चीज़ दिखाऊंगा, सेम चीज़। लोग कहते हैं ना ओटीसी में कुछ नहीं होता, ओटीसी में हाथ पर फैला के रख देते हैं, और आप लोग भी इतना टेंशन में आते हो ये ओटीसी में कुछ नहीं होता, ओटीसी वो रन करता है, ओटीसी में ऐसा होता है। अरे मेरे भाई क्या बात कर रहे हो, ये सब लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि आप ऐसी उल जलूल बातों में ऐसे उलझे रहो कि आप सोच ही ना पाओ ट्रेड करने का, आपको डर ही इतना लगे, मन भी करे लेकिन डर भी लगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को छोड़ो, ध्यान दो ज्ञान पे, फालतू के ज्ञान पे नहीं, रियल ज्ञान पे ध्यान दो। प्रैक्टिस करो, खुद से ज्ञान जो आप एक्सप्लोर करोगे, खुद से जब चीज़ों को देखोगे,
तब आपको कंफर्मेशन, तब आपको श्योरिटी आएगी, तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इससे पहले कोई माइकल आल आ जाए तो भी नहीं होगा। अगर वॉरेन बफे भी बताएंगे तो भी आप नहीं सीखोगे जब तक आप खुद से प्रॉफिट, खुद से लॉस, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस प्रोसेस को नहीं समझोगे। चलो फिलहाल में मैं आ जाता हूं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि मेरी लॉजिक मैजिक ट्रेड शो जैसे मैं बोलता हूं। और अब मैं यहां पे देखूंगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने क्या कमेंट्स किए हैं। कोटेक्स 1 मिनट स्ट्रेटजी जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी, जो मेरी सबसे पहली वीडियो चैनल की थी, उस पर एक भाई ने कमेंट किया, ऑन यूट्यूब नो वन टेलिंग हिज श्योर पैटर्न बट यू ऑन द अदर हैंड हेल्पिंग अदर्स, थैंक्स बाय इट रियली हेल्प्स मी अलॉट। अब एक बात बताओ, ये भाई मेरे को बोल रहे हैं कि कोई अपना श्योर पैटर्न नहीं बताता है। मैं आपको आज एक बात रिवील कर देता हूँ। जो मैंने कोटेक्स की पहली वीडियो डाली थी ना अपने चैनल पे, जो फर्स्ट वीडियो डाली थी, मैंने अपना बेस्ट चीज़ आपको दी थी, जो मेरी बेस्ट चीज़ है, जिससे मैं प्रॉफिटेबल हुआ, जिससे मैंने पैसा कमाया और आज तक कमा रहा हूँ और आगे भी कमाऊंगा। मैंने पहली बेस्ट चीज़ आपको दी थी। मैंने ऐसा कुछ रखा ही नहीं कि मेरा कुछ बेस्ट है या मेरा कुछ सीक्रेट है। मैंने ऐसा कोई सीक्रेट मैगी मसाला नहीं रखा अलग से। जो मसाला बनाया वो आपको सर्व कर दिया है। अब आप उसे टेस्ट करो या वेस्ट करो, आपकी इच्छा है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, एटलीस्ट आप मेरे इस एफर्ट को समझ पाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन मेरे भाई। लेकिन अपना नाम जरूर मेंशन करें, कोई भी कमेंट करें। एन लेजेंडाई कहते हैं, सर मैंने ही आज आपको कॉल किया था और आज मैंने 1000 रुपये डिपॉजिट किया, 2 मिनट में हो गया। वेरी गुड भाई, मैंने आपको बताया था टेंशन नहीं होती, ये सब फालतू की बातें होती हैं जिनमें आपको उलझाया जाता है। ये भाई कहते हैं, सर मैं आऊँगा लाइव में। थैंक यू सर। ब्रदर, अगर आपको लाइव में आना है, मेरे कोटेक्स का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके अकाउंट बनाइए, डिपॉजिट करके ट्रेडर आईडी मुझे भेजिए और आज से ही शाम को, रात में, शाम या रात आप जो भी समझो, मेरी तो शाम ही होती है वो, रात में 10 बजे हम लोग लाइव सेशन करते हैं। आधे घंटे का करते हैं, कभी 1 घंटे करते हैं, कभी 1.5 घंटे का भी करते हैं, डिपेंड करता है। बस हमें अपना टारगेट पूरा करना होता है, या तो हम प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे। लेकिन उस प्रॉफिट लॉस के से हट करके थोड़ा सा प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, तो उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करके आप खुद से ही प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आपको किसी माइकल आल के सिग्नल की, बग की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यूज़र WO3OS8XW5M कहते हैं, सर लाइव कब है? रात में 10 बजे है, आ जाना। कोटेक्स के लिंक से अकाउंट बनाइए, ट्रेडर आईडी सेंड कीजिए डिपॉजिट करने के बाद। साहिल इज हियर, राम राम भाई कहते हैं, हाँ भैया बिल्कुल प्रॉफिट कर रहा हूँ। इसकी मैंने कल बोला था, यही बंदा है साहिल जो प्रॉफिट कर रहा है। थैंक यू मेरे भाई। स्टूडेंट है बंदा लेकिन प्रॉफिट कर रहा है भाई। 12th का स्टूडेंट है ये लड़का भाई। ये सोचो 12th में 16-17 साल की उम्र होगी इस बंदे की। आज से अगर ये मेहनत कर रहा है, इसने 4-5 साल भी अपने आप को सीखने में दे दिए, तो इसका लेवल कहाँ होगा। सीखो भाई। तुम लोगों को तो ये है, पूरी ज़िंदगी लगा दी पढ़ाई करने में, 17-18 साल लगा दिए, नर्सरी से लेकर के इंटरमीडिएट जो पढ़ा है, जो हाई स्कूल तक पढ़ा है, चाहे जो ग्रेजुएट है या मैं कहता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट है, 15-20 साल लगाने के बाद आप क्या, कितने के आदमी बन गए? 1 लाख रुपए महीने के, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए के। यहाँ पे आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल सीखने में नहीं दिया जा रहा है, तो आप लोग कमाओगे भी नहीं। मुंह पे बोलता हूँ, बुरा लगे तो अभी चैनल को छोड़ो और निकलो यहाँ से। और जिसको बात समझ में आई हो, प्रैक्टिस करो और फिर मुझे बताओ रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है। कोटेक्स विनिंग स्ट्रेटजी मेरी जो परसों की वीडियो थी उस पर कहते हैं द गॉड, बहुत खूब भैया, आज कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। XYZ कहते हैं, अगर किसी चीज़ को सीखना है तो उस पर टाइम इन्वेस्ट करो, बिकॉज टाइम इज ग्रेट इन्वेस्टमेंट एंड टाइम ऑलवेज पे यू बैक इन केस ऑफ मनी, नो गारंटी बट टाइम ऑलवेज पे यू। एग्जैक्टली द राइट आंसर, द राइट कोड यू हैव सेड मेरे भाई। प्लीज मेंशन योर नेम वेन एवर यू आर गोइंग टू कमेंट मी। और गेमिंग कहाँ गए गेमिंग वाले भाई? ये रहे, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये आ गए मेरे गेमिंग वाले। विकास गुप्ता जी कहते हैं, ब्रो हैंगिंग मैन कैंडल कैसे बनता है ब्रो? थोड़ा आपने कोटेक्स के लाइव अकाउंट पर जाकर दिखाइए प्लीज़, क्योंकि इस कैंडल पर थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे प्लीज़। कोई कहता है इसकी बॉडी ऊपर विक नीचे, और कोई कहता है बॉडी नीचे विक ऊपर बनता है। इसमें कन्फ्यूजन में हूँ। चलो कोई बात नहीं, पहले तो मैं आपका कमेंट लाइक करता हूँ विकास गुप्ता भाई, और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि हैंगिंग मैन दिखता कैसा है। ठीक है, अब आपको ये दिखाता हूं। देखो हैंगिंग मैन ऐसा बनता है। हैंगिंग मैन जो बनेगा, एक आप देख रहे हो इस तरीके का कैंडल बनेगा, जिसमें नीचे विक ज़्यादा रहेगी, ऊपर बॉडी छोटी सी रहेगी। 60-70 या 80% तक विक रहेगी, उसके बाद 20 या 30% तक बॉडी रहेगी ऊपर की तरफ। ये कहते हैं हैंगिंग मैन, इसे बोलते हैं हैंगिंग मैन। ठीक है,
चलो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं और कमेंट्स जो मेरे हैं उनको रीड कर लेता हूँ। वॉल्फ i3720 कहते हैं वेयर इज योर मस्टैंग ब्रदर, माई मस्टैंग। मेरी मस्टैंग पता है कहाँ पे है? मेरा ड्राइवर है ना, सब्जी लेने के लिए गया है मस्टैंग में। येलो कलर की मस्टैंग है मेरे पास और मेरा ड्राइवर सब्जी लेने के लिए गया है। ठीक है, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। सादिया कमाल जी कहते हैं थैंक यू सर। वेलकम सादिया कमाल जी, थैंक यू सो मच आपके कमेंट करने के लिए। प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। अगेन दोबारा बोलते हैं सादिया जी थैंक यू सो मच। वेलकम सादिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इन कमेंट से हमें बहुत अच्छा लगता है, जो मेरे भाई बहन कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे दोस्तों आज की वीडियो एंड हो चुकी है। इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, दबा दब प्रैक्टिस करो, माँ की आँख कर दो यार मार्केट की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस करो, फालतू लोगों के पचड़े में मत पड़ो, अपने खुद के ज्ञान पे ध्यान दो, दूसरों के फालतू के ज्ञान पे ध्यान मत दो। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, बुरी लगी होगी, जो भी लगी होगी बताना, जो भी रिव्यू हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा। आपका दिन शुभ हो।